तो आज का हमारा एलसीएम एंड एलसीएम का आगे का टॉपिक है, जो हमने कल कराया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हम आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 90 एंड 15। दो नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 19 और 15 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर इज 75, अगर दो नंबर का सम 75 है, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो बड़ा नंबर हमें बताना है। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने आपको फार्मूला एक बताया था, फार्मूला उसे नहीं कह सकते, कंसेप्ट कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये हमने आपको कंसेप्ट बताया था। एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। तो एलसीएम हमें क्वेश्चन में गिवन है 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है 90, और एचसीएफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 इंटू ए इंटू बी। तो ये देखिए, ये यहाँ 15, इसको अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, 15 1 जा 15 6 जा, तो कितना आया, ए इंटू बी हमारा कितना आया 6। ए इंटू बी इक्वल टू हमारा आ गया 6। ए इंटू बी हमारा आ गया 6 आया ए इंटू बी। तो 6 को हम किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 6 को हम दो फैक्टर में तोड़ते हैं। या तो हम इसे 1 इंटू 6 लिखें, या तो हम इसे 2 इंटू 3 लिखें, या तो हम इसे 1 इंटू 6 लिखें, या तो हम इसे 2 इंटू 3 लिखें। तो क्वेश्चन में हमें और भी क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में और भी हमें दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर इज 75, दो नंबर का सम 75 है, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर हमें बताना है। दो नंबर का सम, ये वाला तो हम लेंगे नहीं, दो नंबर का सम हमें दिया हुआ है 75, दो नंबर का सम दिया हुआ है 75, तो फाइंड द ग्रेटर नंबर हमसे बोला है। दो नंबर का सम दिया है 75, लेकिन होता है 180, तो 180 माइनस 75 कर देंगे, आएगा 105। अब हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 15 इंटू 2, ये वाला हम लेकर चला है ना। तो 15 दिया होता है इसलिए 15 इंटू 2 कितना होगा 30, और ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर लिखो चाहे ग्रेटेस्ट लिखो, जो आपकी इच्छा हो। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45। तो ये आपसे ग्रेटेस्ट पूछा हुआ था, तो 45 आपका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 14। दो नंबर का डिफरेंस हमें 14 दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 14, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 441 एंड 7। एलसीएम और एचसीएफ 441 एंड 7 दिया। तो फाइंड द टू नंबर, तो दो नंबर हमें बताना है, वो दो नंबर कौन से होंगे। तो देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ भी हमारा सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा जो हमने आपको बताया। एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। तो एलसीएम हमें क्वेश्चन में गिवन है 441, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एचसीएफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 इंटू ए इंटू बी। ठीक, अब जो कटे काट देंगे, 441 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 कैरी 7 3 जा 21, तो 441 डिवाइड हो गया। तो हमारा क्या आया, ए इंटू बी इक्वल टू हमारा आया 63। ए इंटू बी आ गया हमारा 63। तो 63 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 63 लिख सकते हैं, और 7 इंटू 9 लिख सकते हैं। दो फैक्टर होगा 63 का, 1 इंटू 63, 7 इंटू 9। तो इसको हम नहीं लेंगे, हमें दो नंबर की जरूरत है, तो ये 7 मान लेंगे, और 9 इसको हमेशा लेंगे। ठीक, तो हमसे दो नंबर पूछा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, यही हमसे पूछा हुआ है। तो एचसीएफ हमारा 7 था, तो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इस एचसीएफ से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। और सेकंड नंबर पूछा हुआ है, दोनों नंबर पूछे हुए ना, तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर एचसीएफ 7 है, 7 इंटू 9, सेकंड नंबर ये है, फर्स्ट ये था तो हमने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड ये है तो हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 7 63। तो हमसे दो नंबर पूछा हुआ था, तो एक नंबर फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 49 49, सेकंड नंबर हमारा हो गया 63 63।
यही आपका राइट आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम देयर एचसीएफ। दो नंबर का एलसीएम 56 टाइम्स है एचसीएफ का, विद द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम बिंग 1710। इफ़ वन ऑफ द टू नंबर इज 240 देन व्हाट इज़ द अदर नंबर। एक नंबर अगर 240 है तो दूसरा नंबर हमसे पूछा हुआ है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे, एल इक्वल टू हमारा होता है एच इंटू ए इंटू बी होता है, ठीक, ये हमारा होता है। लेकिन देखिए हमारा यहाँ पास क्या दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू 56 टाइम देयर एचसीएफ, तो 56 कर दिए। और हमारा क्या दिया हुआ है, विद द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का सम हमें दिया हुआ है 1710, ठीक। तो अगर हम ये एल की वैल्यू जो है हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ हमें दिया हुआ 1710, अगर हम ये एल की वैल्यू यहाँ पास पुट कर दें तो हमारा एच निकल आएगा, एचसीएफ नहीं फाइंड कर लेंगे। अब हम ये जो हमारा एल का इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, ये हमारा जो एल का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम इसको यहाँ पास एल की जगह पुट कर दें तो हमारा एच हमें फाइंड पता चल जाएगा एचसीएफ क्या होगा। तो इस एल की वैल्यू को इस एल की जगह पुट करते हैं, एच इंटू 56 मतलब 56 एच, और प्लस एच है तो एच इक्वल टू 1710 है 1710। तो 56 एच प्लस एच कितना होगा 57 एच इक्वल टू 1710 है 1710, एच इक्वल टू 1710, ये 50 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, डिवीज़न में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में ये हमारा डिवाइड हो गया। तो एच हमारा क्या है, एच हमारा आ गया 30, एच हमारा आ गया 30। अब हमसे एल भी हमको फाइंड करना है, तो इस एच की वैल्यू को अगर हम एच की जगह पुट कर दें, यहाँ पास पुट कर दें, एच की वैल्यू को अगर हम एच के पास पुट कर दें तो हमारा एल पता चल जाएगा। मतलब अब ये वाले हम इक्वेशन लेते हैं, एल इक्वल टू एच इंटू 56, एच इंटू 56, एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अगर हम एच की जगह इस वैल्यू को पुट कर दें तो हम एल फाइंड कर सकते हैं। तो एल इक्वल टू एच की वैल्यू 30 इंटू 56। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ इफ़ वन ऑफ द टू नंबर इज 240, अगर एक नंबर 240 है तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ पास लिख देते हैं, रिपीट, यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पास लिखते हैं एल इक्वल टू 30 इंटू 56। तो दो नंबर्स में हमें फाइंड करना है, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसका हम फैक्टर कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं मतलब। तो 30 इंटू 56 को हम 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 8 जब 56 होता है तो 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा 240 है और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो इस 30 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करें, 37 जा 20, 210। अब इस 30 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 240। तो देखिए एक नंबर हमारा था 240 जो क्वेश्चन में गिवन था 240, सेकंड नंबर हमसे पूछे देन व्हाट इज़ द सेकंड नंबर अदर नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा आ गया 210, यही आपका राइट आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके आप एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। इससे ईजी कंसेप्ट आपको कोई बता देगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर का एलसीएम जो है 22 टाइम्स देयर एचसीएफ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 276, एलसीएम एंड एचसीएफ का सम है 276, देन व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो हम ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एज इट इज़ डिक्टो कॉपी क्वेश्चन है। ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिया ताकि आपकी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए एल इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो एच का 22 टाइम्स है 22 टाइम्स, ये हमारा हो गया। और हमने क्या दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 132 एंड द अदर सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 276, एल प्लस एच हमें दिया हुआ है 276। तो इस इक्वेशन ये जो हमारा एल की वैल्यू दी एच इंटू 22
इसको अगर हम L की जगह पुट कर दें तो हमारा H फाइंड हो जाएगा। तो H इंटू 22 मतलब 22H, 22H प्लस H है तो H लिखेंगे इक्वल टू 276 22H प्लस H 23H इक्वल टू 276, H इक्वल टू 276। ये हम मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा,